અસ્સલામુઅલૈકુમ જેકે એમબીપીએસ ઓનલાઈન શિક્ષણમાં આપનું સ્વાગત છે। कक्षा 5 विषय हिंदी काव्य 3 जिसका नाम है नन्हा मुन्ना राही हूँ। बच्चों, हमने इस काव्य के प्रश्न 1 और प्रश्न 2 आगे के वीडियो में किए। आज हम प्रश्न 3 करेंगे स्वाध्याय के अंदर, जो है नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढ के लिखे। जो सामने आपको जो दिख रहा है टेबल, इसके अंदर से हमको ये हमको ढूंढकर वाक्य में हमको यहाँ पर सामने लिखना है। ठीक है, ये वाला जो है आयत, उसमें से हमको देखकर यहाँ पर लिखना है। तो पहला जो शब्द है वो राही। तो राही का पर्यायवाची मतलब गुजराती में हम इसे कहते हैं समानार्थी। ठीक है, तो उसका समानार्थी कौन से 2 शब्द है इस कोष्टक में से हमको ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। तो राही का समानार्थी मतलब पर्यायवाची क्या है? मुसाफिर और दूसरा पंथी। इसी तरह दूसरा शब्द है सिपाही, जिसका पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर से मिलेगा फौजी और सैनिक। बराबर, सिपाही को फौजी भी कहते हैं और सैनिक भी कहते हैं। तीसरा जो है धरती का पर्यायवाची कौन से 2 शब्द हैं? एक तो पृथ्वी और धरा। धरती को पृथ्वी और धरा भी कहते हैं। उसके बाद है रास्ता का पर्यायवाची कौन से 2 शब्द है? एक तो पंथ और फिर राह। ये 2 पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है मंजिल का कौन सा है? लक्ष्य और ध्येय। तो मंजिल को लक्ष्य भी कहते हैं और ध्येय भी कहते हैं। तो ये दोनों पर्यायवाची इसके शब्द हैं। अब ये जो हमने पर्यायवाची सारे शब्द बनाए हैं, उनको हमें वाक्य में प्रयोग करना है। ये जो सारे हमने बनाए, मुसाफिर, पंथी, फौजी, सैनिक, पृथ्वी, धरा, बराबर, ये जो राही, ये जो हमने सारे शब्द जो हमने बनाए हैं, उनको हमको सब वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे पहला वाक्य है मुसाफिर में, पहला शब्द है मुसाफिर। तो मुसाफिर का हम वाक्य बनाएंगे, मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसी तरह से पंथी, कौन सा है दूसरा? पंथी। मुसाफिर और दूसरा कौन सा है? पंथी का वाक्य प्रयोग क्या किया है? पंथी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद सिपाही है। सिपाही के 2 पर्यायवाची शब्द कौन से? फौजी और सैनिक। तो फौजी का पर्यायवाची क्या बनेगा? वाक्य क्या बनेगा? फौजी देश की रक्षा करता है। ठीक है, और फिर क्या है? सैनिक का वाक्य क्या बनेगा? सैनिक देश की रक्षा करता है। इसी तरह से है धरती, जिसका है पृथ्वी और धरा। ये 2 पर्यायवाची शब्द है। इनका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे पृथ्वी पर अनाज पैदा होता है और धरा का क्या होगा? धरा पर अनाज पैदा होता है। इसी तरह से रास्ता का है जो पंथ और राह, इन दोनों का वाक्य प्रयोग कैसा होगा? मुसाफिर अपने पंथ पर चलता रहता है। इसी तरह से मुसाफिर अपनी राह पर चलता रहता है। ठीक है, इस तरह से हमने वाक्य प्रयोग किया। और इसके बाद का जो है मंजिल का जो 2 पर्यायवाची शब्द है लक्ष्य और ध्येय, इन दोनों का पर्यायवाची शब्द आपको खुद से करना है। ठीक है, जैसे मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगा और ध्येय, मुझे अपना ध्येय पता है, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, उसके बाद मातृभाषा में प्रश्न 4 है, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। उसमें पहला है धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। ठीक है, तो मातृभाषा में अनुवाद मतलब किसको बोलते हैं? मातृभाषा में अनुवाद मतलब हमको गुजराती में अनुवाद उसका करना है। ठीक है, तो धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, तो उसका गुजराती क्या बनेगा? धरती पर पापी जन्म नहीं, धरती ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं, ये इसका गुजराती बनेगा, उत्तर है। ठीक है, मातृभाषा में अनुवाद जब भी हमें कहा जाए तो उसका मतलब ये है कि उसको गुजराती में हमको अनुवाद करना है। दूसरा वाक्य क्या है? बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, तो उसका मातृभाषा में अनुवाद क्या होगा? बाळको रस्ता ऊपर डरिया वगर चाली शकशे। बराबर। तीसरा क्या है? मैं देश का सिपाही हूँ, उसका गुजराती क्या होगा? हूँ देशनो सैनिक छू। चौथा है दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेगा, उसका उत्तर क्या आएगा? दुनिया में क्या पण बॉम्ब पड़से नहीं, गुजराती। ठीक है, 5वां है हमारे देश का नाम भारत है, इसका गुजराती क्या बनेगा? अपना देशनु नाम भारत छे। ठीक है, तो ये हमारा आज हमने यहाँ पे 4 प्रश्न पूरे किए। ये आपको आपके नोट में अच्छे अक्षर से लिखने हैं, जो मैंने अभी आपको कराए हैं सारे। ठीक है, ये सारे आपको आपकी नोट में अच्छे अक्षर से लिखना है। ठीक है,
तो आगे के वीडियो में मैं आपको आगे के प्रश्न स्वाध्याय के कराऊंगा। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।